हाँ लाइव हो गया। हाँ वर्ण बोलो। जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। वर्ण नमोस्तु जी गुरुदेव। वर्ण आज स्पीकर लगाया है, जी आवाज देख लेना, बता देना बराबर क्लियर आ रहा है कि नहीं। जी गुरुदेव। हाँ नमोस्तु शुरू गुरुदेव। करूं। जी गुरुदेव नमोस्तु। हाँ जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्री केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आवाज क्लियर है ना। वर्ण वर्ण आवाज क्लियर आ रहा है। बड़े कट्टर होते हैं रूढ़िवादी धार्मिक। अभी आचार्य भगवंत जिस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं उससे संबंधित ही कि ये कविता है। बड़े कट्टर होते हैं रूढ़िवादी धार्मिक। बड़े कट्टर होते रूढ़िवादी धार्मिक, ना होता है उनमें विवेक। हित हित को वे न जानते, न जानते सत्य असत्य। विज्ञान को भी न जान कर भी अथा, व्यापारी कमाता है धन। वैज्ञानिक उपकरण बेच कर तथा, रूढ़िवादी करता है धर्म। रूढ़िवादी को तो केवल भौतिकता चाहिए, सत्ता संपत्ति व प्रसिद्धि। ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व चाहिए, चाहिए न आत्मा की भी शुद्धि। जिस धर्म को वे रूढ़िवादी मानते, उस धर्म की बाह्य क्रिया ही करते। सत्य समता शांति रहित, राग द्वेष मोह ईर्षा घृणा सहित। महान उद्देश्य व विचार रहित, दान दया सेवा परोपकार रहित। उदार सहिष्णुता क्षमा धैर्य रहित, होते वे संकीर्ण अहंकार सहित। सत्य समता आदि है यथार्थ धर्म, इससे विपरीत भाव व कर्म। तथापि वे स्वयं को ही धार्मिक मानते, सच्चे धार्मिक से वे घृणा करते। सच्चे धार्मिकों का विरोध करके स्वयं को सच्चे धार्मिक सिद्ध करते। तो भी सच्चे धार्मिक धर्म को न त्यागते, कनक सच्चे धार्मिक को श्रेष्ठ मानते। कनक सच्चे धार्मिक को श्रेष्ठ मानते। आचार्य भगवंत जी ये कविता 2016 में सागवाड़ा में सृजित की थी, 15/5/2016 को मध्याह्न 1:58। दूसरी कविता जो उसी सागवाड़ा में 21 तारीख को सृजित की थी वो भी प्रस्तुत है। संकीर्ण धर्म आदि तोड़े, विज्ञान जोड़े। संकीर्ण पंथ तोड़ते हैं, जोड़ता है भौतिक विज्ञान। पंथ मतवादी परस्पर लड़ते, प्रयोग करते विज्ञान के नियम। राष्ट्र राष्ट्र परस्पर लड़ते, जोड़ते हैं वैज्ञानिक उपकरण। यान वाहन फोन टीवी के द्वारा, जुड़ रहे हैं पृथ्वी के राष्ट्रगण। परंपरा
शब्द चिन्ह पर्व उत्सव आदि जोड़ते कम है तोड़ते अधिक, विज्ञान के चिन्हादि तो मान्य। राजनीति व कानून संविधान न होते हैं सभी के मान्य, किंतु वैज्ञानिक नियम प्रणाली करते हैं अधिक जनमान्य। भाषा जाति व काला गोरा से भेदभाव है होता अधिक, इन सब भेदभाव पर विज्ञान सभी के हित हेतु करे काम। सर्वहित कर धर्म का स्वरूप मानव ने किया है विकृत, तथा ही भाषा संपर्क सूत्र संपर्क को मानव ने किया विभक्त। संकीर्ण कट्टर मोही अज्ञानी जो होते क्षुद्र मानव गण, वे ही सभी में करते विकृति, कनक को ना विकृति मान्य। संकीर्ण पंथ मत तोड़ते हैं, जोड़ता है भौतिक विज्ञान। पंथ मतवादी परस्पर लड़ते, प्रयोग करते विज्ञान के नियम। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। हाँ नमस्ते मनीष। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोगों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अब हम समस्त श्रोता पूज्य और आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव आपके अपने अमृत देखना से पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय के स्वाध्याय से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु। आवाज आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आवाज तो आ रही है, स्पीकर अभी बंद कर दीजिए आवाज और माइक कम लगा है दीजिए। और पिक्चर भी थोड़ा स्पीकर बंद कर दीजिए गुरुदेव। स्पीकर बंद कर दीजिए गुरुदेव और उनका मोबाइल स्टैंड पे लगा दीजिए, क्लियर नहीं आ रहा है फोटो। माइक का गया माइक। जितेश अंकल जी माइक लगा दो और आपका मोबाइल स्टैंड पे लगा दो, फोटो क्लियर नहीं आ रहा है। माइक लगा दो और स्पीकर बंद कर दो और आपका मोबाइल स्टैंड पे लगा दो। आपके मोबाइल से जुड़ जाओ और स्टैंड पे लगा दो, फोटो क्लियर नहीं आ रहा है गुरुदेव का।
नहीं ये तो हवा से ही है। हाँ हेलो लाइट लगाया है उसमें अपने लैपटॉप में हाँ तो स्पीकर तो बंद कर दिया माइक लगा भी दिया है हाँ लैपटॉप में अनम्यूट कर दूँ क्या हाँ ठीक नितेश भाई, आप कौन से नाम से जुड़े हो? अभी मैंने फोन किया था, वो जुड़ रहे। ये कैमरा साफ नहीं है शायद, इस पे कोई, इसलिए वो क्लियर नहीं है। ये तो लैपटॉप का कैमरा है। ये नहीं है सब देखा बजरंगबली। हाँ ये मुनीश्री वाला लगा देते तो फिर। स्टैंड पे मोबाइल लगा दो हितेश अंकल जी। गुरुदेव की आवाज आ रही है हाँ स्पीकर बंद कर दो, उधर आवाज गूंज रही है। आपके मोबाइल की आवाज कम कर दो। आसपास कोई मोबाइल हो तो उसकी आवाज कम कर दो और आपका मोबाइल उधर लगा दो। हाँ पास चालू है हाँ आप मुझे बोला आप ये बोलो ना मुझे बात से बोलो मेरी आवाज आ रही है हेलो हेलो आवाज आ रही है हाँ हेलो आ रही है, पर थोड़ी गूंज रही है आवाज। हेलो हेलो बोले आचार्य हाँ कर्मचारी गुरुदेव की जय। हाँ आवाज आ रही है। हेलो हाँ आ रही है, हेलो उनके पास आ रही है, आवाज आ रही है। उनके पास नहीं पहुंच बोले आचार्य कर्मचारी जी गुरुदेव की जय। ये आवाज अच्छी आ रही है। माइक नीचे करो थोड़ा। हेलो हेलो एक मिनट हाँ फोन निकाल मैं बोल रहा था वो आवाज आ रही है ठीक है आ रही है बता हाँ मधु, मधु कहे क्या?
हाँ गुरुदेव, गुरुदेव नमस्तु। हाँ गुरुदेव, हाँ नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नितेश भाई, नितेश जी, आचार्य परम गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव से निवेदन है कि धर्मचर्या प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्या मुझे सुन पा रहे हो आप लोग को? आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है गुरुदेव, वीडियो सही नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है, वीडियो सही नहीं आ रहा है, फोटो सही नहीं आ रहा है। ए मधु, आवाज आ रही क्या? आवाज तो आ रही है गुरुदेव, आवाज आ रही है। मधोक आवाज आ रही क्या? वर्णजन बोल रहा आ रही है, लिखा है, वर्णजन लिखा है। मधोक भी लिखा आवाज आ रही है। हाँ धर्मात्मा मनु, अभी जो विषय चल रहा है, साधु से लेकर के आप लोग को सब नेगेटिव जानते थे, पॉजिटिव नहीं। जो मैं वेबिनार में हजारों बार बोला हूं, आज पुरुषार्थ सिद्धोपा में वह विषय स्वयं आचार्य श्री, हाँ मुनि श्री, देखो मेरा फोटो सही आया है, यहाँ आ जा, मेरा फोटो सही आया, वो लिख रहे हैं। भले यह विषय विभिन्न संदर्भ में वेबिनार में भी हजारों बार बोला हूं, ऐसे में क्षुल्लक अवस्था में ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी, ये सब नहीं करूंगा। लगभग 42-43 वर्ष पहले, और इस संबंध में मेरी बहुत किताबें हैं। धार्मिक कुरीतियों का परिशोधन, एक ऐसे धार्मिक निर्देशन राष्ट्र से भी से लेकर के 8-10 ग्रंथ है, कर्म सिद्धांत भी है, ज्ञान सार में भी है, इष्टोपदेश में भी है, और करे साक्षात्कार यथार्थ सत्य आदि अनेक किताब में है। परंतु एक तो कोई पढ़ते भी नहीं है, और मोह से, स्वार्थ से सब ग्रसित होने के कारण मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत्त अपमान पदार्थानम मत्त पदार्थ यथा मोदन द्रव्य है। जैसे मदमस्त शराब पी के कोई मदमस्त हुआ है, तो जिस प्रकार वो सत्य तत्व को नहीं जानता है, मध्य से भी अनंत गुणितो जो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, उस कर्म के कारण जीव अनादिकाल से ये सब नहीं जानता है, ना मानता है। इससे विपरीत है, हाँ बहुत बढ़िया, इससे विपरीत सुध परिचितानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा, यत सुबलम्ब नवरी न सुलह विहतस्य। इससे विपरीत जी काम भोग बंध सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि में अनंत काल से अनंत बार अभ्यस्त होने कारण
उसमें ही निगोदिया से लेकर मिथ्या दृष्टि देव तक, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती तक आत्मा से विपरीत विभाव में ही परिणमन करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में बहुत वर्णन, में भी बहुत लिखा हूं, पूरी एक किताब ही है, अपरिग्रह परम धर्म और परिग्रह परम पाप। और उससे विपरीत लोग जानते हैं। ये भी सब विभिन्न ग्रंथों में मैं लिखा भी हूँ, स्वतंत्र लिखा भी हूँ, कविता भी है, गद्य भी है, पद्य भी है, टीका में भी है, प्रवचन में भी है, अभी वेबिनार में भी मिलाकर के 1000 से लाखों बार बोला हूं, परंतु आप लोग को जोड़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। इसलिए ये विषय जब मैं पढ़ा रहा हूं, आज भी सब बता रहे थे, हम भाव अहिंसा कुछ भी नहीं जानते थे। और पहले भी बताया हूं, सुरेंद्र मास्टर साहब कॉलोनी के, वो कभी कभी नंदोड़ में पढ़ने के लिए आते थे। वो बोलते थे, गुरुदेव हम परिग्रह को कभी पाप नहीं मानते हैं, केवल हत्या को, बलात्कार को ही पाप मानते हैं। मिलावट, शोषण, धन संग्रह करना आदि को हम पाप मानते ही नहीं, जानते भी नहीं। ये भी अनेक बार बता दिया हूं। रहने सार में भी निर्माल्य सेवन से क्या क्या दुर्गति है वो भी बताया हूं। और निर्माल्य माने आप लोग को केवल इतना मानते हो, जो पूजा की सामग्री है, जो सामग्री चढ़ाई गई है, उसको छूने से ही निर्माल्य सेवन हो जाता है और पाप लगता है, तो उसको छूने के बाद हाथ धोते हो। और धार्मिक संपत्ति, मंदिर के या धार्मिक कार्यक्रम, पंचकर्ण, विधान, चातुर्मास आदि के निमित्त से जो धन संग्रह होता है, उसको भी निर्माल्य नहीं जानते हो। इसलिए इस विषय को, जैसे कल डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा बोले, महावीर जी बोले, सबका फोटो देख लेना चाहिए। तो मुझे ज्ञात होगा कितना समझ पाते, नहीं समझ पाते। तो वो भी मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि साधु साध्वी भी समझ नहीं पा रहे, जोड़ नहीं पाते हैं। साध्या के बाद सब बोलते हैं अनुभव, मैं भी पूछता हूं, तो सबसे मुझे ज्ञान तो होता है। जो पहले भी वेबिनार में ही 1000 बार बोला हूं, समझ नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए कल जो मैं बताया, परसों जो बताया, पहले भी बताया, उसको मैं बता रहा हूं। धर्म जो होता है वो धन संग्रह के लिए नहीं। ऋषभदेव भगवान के प्रकरण में भी बहुत बताया हूं, इष्टोपदेश में भी बहुत बताया हूं, परंतु आप लोग को मैं अभी भी, माने आप लोग को मैं नहीं, साधु में भी, साध्वियों में भी इन सब विषय को जोड़ नहीं पाते, अंतर संबंध नहीं कर पाते, स्वयं में नहीं जोड़ पाते हो। आप लोग की समस्या नहीं। मैं जो सैकड़ों साधु, आचार्य, उपाध्याय, आरिका, पंडित, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, लाखों विद्यार्थी, गृहस्थ को पढ़ाया हूं, उस सब में एक कमी मैंने पहले से अनुभव किया हूं। ये सब इस संबंध में बहुत लिखा।
आप लोग को इतना नहीं जान पाते हो, केवल पूजा सामग्री निर्माल्य है, तो फिर जो अभिषेक भगवान के सिर से लेकर पैर तक जाता है, वो बंदों को आचार्य उपाध्याय आदि का सम्य दृष्टि सब लेते हो, और जो पूजा सामग्री है तो बाहर चढ़ा जाता है, उसको ही निर्माल्य मानते हो। परंतु हमारे ग्रंथ में रैन सार्व में भी बहुत गाथा में आप लोग को पढ़ाया हूं, उन गाथाओं में से कुछ अभी बताकर जोड़ता हूं। जो मैं बता रहा हूं, मैं मनमान नहीं कर रहा हूं, मैं आगम के अनुसार बता रहा हूं। ये विषय भी मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल गया। ऐसे सरल विषय के लिए मुझे कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे लिए अत्यंत सरलतम विषय है। मुझे अनेकांत सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, अलोक गणित, गुणस्थान, ये जो विषय है वो जो अभी विषय में अलोक गणित से पढ़ा हूं, और अभी 35-36 वर्ष से आचार्यों को, वैज्ञानिकों को, आरिकाओं को सब पढ़ाता हूं। ये विषय तो मेरे लिए LKG का विषय भी नहीं है, प्ले बॉय का विषय। मुझे LKG का नहीं, मान लो मैं ये बिना पढ़े भी समझ लेता। परंतु कल जैसे डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा बता रहे थे, कल सुने होंगे, अभी मोबाइल में भी आता है, पेपर में भी आता है, और मुझे 2014 से सब बोले हैं। उसके पहले तो आप लोग को भी नहीं समझते थे, जो यहां बैठे हो और स्क्रीन पर भी बैठे हो। दिगंबर 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, कांगी पंथी हो। सितंबर में ये तो बोली कम है, क्योंकि सितंबर भक्त तो मेरे आप लोग को जानते हो दिगंबर से भी ज्यादा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर, उद्योगपति आप लोग को प्राय रूप में जानते हो। अभी जो वैज्ञानिक संगोष्ठी में देखे उसमें ज्यादा सितंबर है मेरे। बड़े बड़े उनके कार्यक्रम में मैं मुख्य वक्ता रहता हूं, अनेक कार्यक्रमों में। और वो मेरे लिए ही स्वयं एक मिनट में लाख रुपया देते हैं, बिना बोली, गुप्त रूप में। केवल ये ज्यादा विकृतियां हैं दिगंबर में 20 पंथ 13 पंथ में। और आप लोग जानते हो 20 पंथ में मेरे जितने भक्त है, उससे भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, उद्योगपति, मेरे 13 पंथ के हैं। मेरे ज्यादा ग्रंथ उन लोग को ही छपा है। अभी अभी थोड़े 4-5 वर्ष में आप लोग को 20 पंथी ग्रंथ छपा रहे हो, इसलिए ये सब मुझे खूब मालूम है। बहुत मैंने लिखा है, इतना मैं लिखा हूं, आप लोग पढ़ो तो 2-3 वर्ष तो लग गए कम से कम। आप लोग जितनी क्षमता है, योग्यता है, तो ये सब निर्माल्य है, आप लोग को नहीं समझ पाते। गुरु के माध्यम से, देव शास्त्र के माध्यम से, नवदेवता के माध्यम से जो धन कमाते हो और उस धन का जो उपयोग करते हो वो निर्माल्य है। रहने सार में बहुत दिन पढ़ाया हूं। अभी निर्माल्य क्या है और पूजा और ये सब का क्या रहस्य है, वो मैं और इस संदर्भ में बताऊंगा, क्योंकि जो मैं अभी बताया आप लोग को जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। केवल आप लोग को नहीं, जो मैं इतने को पढ़ाता हूँ वैज्ञानिक प्रोफेसर आदि को, उससे आप लोग जो पूजा करते हो वो पूजा में भी है। मैं धन जन नहीं चाहूं, मैं चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहूं, आगे आप लोग पढ़ते हो। मैं तो पंडित के लिखा हुआ ज्यादा करे, मैं तो प्राचीन आचार कृत संस्कृत प्राकृत में बता रहा हूं। आप लोग को भले आप लोग को कुतर्क नहीं करते हो, पहले उल्टा समझते हो, अब तो उल्टा नहीं समझते हो, परंतु आप लोग को भी कोई यथार्थ विषय को शीघ्र नहीं समझ पाते हो। तो जो पढ़ते हो, पूजा करते हो, पूजा में भी हिंदी में भी है, संस्कृत में, प्राकृत में,
मुझे जो इतनी भाषा आती है, सब भाषा में मैं तो ज्यादा, अब लोग कई बार बता, मैं ज्यादा संस्कृत प्राकृत अभी ज्यादा पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, भले इतनी भाषाएं मुझे आती है। देखो मैं बताता हूँ, और ये सब बहुत किताब लिखा, अभी मेरे सामने 8-10 किताबें है, उसमें लिखा हूं। ये देखो, पूजा से मोक्ष पुण्य तथा पाप भी, पूजा की संस्कृति विकृति 28-29 वर्ष पहले, कर्म सिद्धांत 33-34 वर्ष पहले। ये देखो, कर्म साक्षात यथार्थ सत्य का 20-22 वर्ष पहले। रायण साथ आप लोग को पढ़ा दिया, ये प्राचीन ग्रंथ है, आप लोग को पढ़ा दिया। अभी तो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पढ़ा रहा हूँ, ये लगभग 47 वर्ष पहले मैं पढ़ लिया था, समझ गया था। और अभी प्राय 24 वर्ष पहले ये समीक्षा मैंने लिखी है और अनुवाद किया है। इसलिए ये भी सत्य मेरे लिए तुम लोग को जैसे बात, चीज, चक्कर, हाँ पता है, जैसे शब्द प्रयोग करते हो, ऐसे मेरे लिए है। अभी सुनो, निर्माल्य को आप लोग को, जो रियल निर्माल्य को जानते नहीं, पूजा सामग्री छूने पर निर्माल्य मानते जगह ऐसे है। अभिषेक कैसे लेते हैं आचार्य उपाध्याय, मैं भी अभिषेक लेता हूं, जो कि सिर से लेकर पैर तक जो अभिषेक होता है। और आशिका कैसे लेते हो, और साधु से भी वो आशिका नमन करवाते हो, कोई गलत नहीं, सही है। परंतु ये तीनों पंथ नहीं समझ पाए, 20, 13 और कांजी पंथ, तीनों नहीं समझ पाते। लोभ का बाप है उसके कारण। और कुछ ऐसे जो कल परसों बताया, कुछ ऐसे जैसे आप लोग की भाषा तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। ये विषय मुझे महावीर जी बहुत पूछे थे, इसके बेटी मेरी शिक्षा भी बहुत पूछी, परंतु उस समय मैं डांट लेता हूं, मना कर लेता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, ना कि इसकी निंदा करूंगा। देखो महावीर जी सिर हिला रहे, खुद ये लोग भी डांट पड़े। परंतु अभी भी जो बता रहे हो वो सब आप लोग को भक्त शिष्यों का आना, क्योंकि आप लोग को और विषय करके हमारे 500 भक्त शिष्य का आना, आप लोग को 500 गांव के लोग, जहां मैं बैठा, भिलुरा में भी, सागबाड़ा कॉलोनी में भी, चित्री में भी और ओबरी में। इसलिए आप लोग को मेरे भक्त शिष्यों के उल्टा समझते हो। मेरे वितरागता निष्पता आगमोक्त पद्धति को जो सर्वश्रेष्ठ है, वो लोग आप लोग को भी गलत मानते। अभी तक 2019 से 20 तक, 22 तक आप लोग को जो वहां दिखाई देता, आप लोग सब, इसलिए तो पहले पूजा क्या है, देव शास्त्र गुरु निमित्त जो कुछ आहार दान, औषधान, भयावृत्ति, सब पूजा है, आप लोग को बहुत बता दिया। और उसके निमित्त से जो कुछ द्रव्य है वो सब निर्माल्य है, और उसका दुरुपयोग करना पाप है। और वितरागी संत का जो अभी चल रहा है गाथा, श्लोक है और टीका, उसके माध्यम से यदि आप धन कमाते हो, मान कमाते हो, नाम कमाते हो, वो भी घोर पाप है। इसको यदि मैं बोलूंगा तो मेरे सामने ही जितनी किताबें सब लिखा हूं, महीने नहीं वर्ष लगेगा, जितना अभी भी मेरे सामने। इसलिए अभी कई किताबें अभी कॉलोनी में छपी है और विमोचन हुआ है। देखो, करोड़ों भवों के बाह्य तप से श्रेष्ठ अंतर्मुहूर्त के आत्मविशुद्धि और ध्यान अध्ययन, ग्रंथांग 365। और ऐसे साधु भी वो स्वयं अपने दोष में, व्रत में दोष लगाते हैं, और वो भी इन दोष के भागी होते हैं
अनेक प्राचीन ग्रंथ, गाथा, श्लोक के आधार पर लिखा हूं। आप लोग को विस्तार से पढ़ना है तो पढ़े। और आप लोग को तो स्वयं पाप कमाते हो और साधु से पाप कमाते हो, ये भी 1000 बार बोल जाओ। तथापि अभी जैसे अभी तो आप लोग को समझ लगे विषय करके 500 गांव के, और उसमें कॉलोनी विषय कर ज्यादा समझ पाए। फिर सागबारा, अभी भिलोड़ा में, अभी भिलोड़ा में भी पंचकरण प्रारंभ कर लिया हूं। पहला प्रवचन ही एकदम धुलाई प्रारंभ, कटाई प्रारंभ, जो आप लोग सुने होगा हंस रहे सब। पहला प्रवचन ही कर लिया एकदम पत्थर को काटना छाटना प्रारंभ कर लिया। अभी मूर्ति बना करके स्थापना करूंगा। देखा, मैं एकदम श्लोक बोलता हूँ, गाथा बोलता हूँ। आज भी दीपिका बोले थी, गुरुदेव हर विषय प्राचीन ग्रंथ, श्लोक और गाथा के अनुसार बोलते हैं। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम, भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामः, आलम्बनानि विविधान्म बलवन्म गलवन्, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। ये अभी नहीं कोई पंडित का नहीं, ना अभी कोई साधु संत का, ना मेरा, ये भी बोलता हूं, मेरा नहीं। प्राचीन पूजा जो संस्कृत में है, देख लो, पढ़ लो, प्राचीन आचार्य कृत है। आप लोग तो नहीं पढ़े, इसलिए आप लोग को आपके बॉडी लैंग्वेज से आप लोग को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हो कि हम पढ़े या जानते हैं, परंतु महावीर जी तो सिर हिला रहे हैं, इसका हाथ जोड़े का वो जानते हैं। इसलिए मैं आप लोग का फोटो देख करके आपकी योग्यता के अनुसार पढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए और सबका फोटो आना चाहिए। ये मास्टर साहब, ये मास्टर साहब, सबका अभी थोड़े फोटो आ रहा है। अभी बहुत लोग है, 40 ही है, परंतु 4-5 का ही फोटो आ रहा है, तो निकालो। क्योंकि ये आप लोग का प्रथम धर्म, प्रथम कर्तव्य है। दान पूजा मुख्य सावय धम्मा, न सावय तेन बीना, ध्यान अध्ययन मुनि धम्मे, न तेना सोभी। दान पूजा, पंचकरण विधान, चातुर्मास, ये सब आप लोग काम, और साधु का काम केवल ध्यान और कुछ नहीं। उसके लिए समस्त साधु उपाध्याय आचार्य के मूल और उत्तर गुण है। क्योंकि मैं तीनों पदवी में युक्त हूं, उपाध्याय भी रहा हूं ज्यादा वर्ष, 1000 नहीं लाखों सावक साविका को, सैकड़ों आचार्य उपाध्याय आविका को, सैकड़ों पंडित को पढ़ाया हूं उपाध्याय अवस्था में। और अभी आचार्य हूं। मैं आचार्य पद भी नहीं चाह रहा था, परंतु मेरे गुरु मुझे आचार्य बनाए, क्योंकि मेरे शिष्य पद्मनंदी देवनंदी आचार्य बन गए थे, तो उनको समस्या होता था। इसलिए क्योंकि मैं उपाध्याय रहते हुए भी मुझे ही नमस्कार करते थे पद्मनंदी आदि। इसलिए तो अभी सुना, अरहन पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तुन्य नूनम अखिलान्यममेक एव, आस्मिन् जल विमल केवल बोधवन्यम, पुण्यम समग्रमहमेकमनायुजोमि। देखो, ये जो पूजा करते हो उसमें भाव शुद्धि पूर्वक द्रव्य शुद्धि चाहिए, और पूजा से जो पुण्य होता है वो पुण्य केवल ज्ञान रूपी यज्ञ में आहुति दे करके अरिहंत सिद्ध बनना चाहिए। ना उस पुण्य का फल सांसारिक भोग, उपभोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक में है, देखा, आस्मिन् जल विमल केवल बोधवन्यम, क्या देखो लो क्या लिखा हुआ, पुण्यम समग्रम महमेकयो युहमि। जो पुण्य है वो पुण्य का भी मैं विसर्जन करता हूं। किसमें? देखो, स्वयं आचार्य लिखते हैं, केवल बोध बन्यो, केवल बोधि लाभ के लिए, केवल ज्ञान के लिए उस पुण्य को भी मैं यज्ञ में विसर्जन करके जला देता हूं। अर्थात पुण्य का भी फल यदि चाहते तो वो पापानुबंध पुण्य हो जाएगा। आज एक कविता भी बनी है,
वो कविता भी अभी संदर्भ के अनुसार सुना देंगे। आज जो अभी प्रकरण है उस प्रकरण को लेकर मैं लिखा हूं, लो अभी भी बोलना है तब वो सुनाएगा कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो मैं स्वयं को संबोधन करके लिखा हूं। तो और भी और एक गाथा अनुसार से बोलता हूं। निर्माल्य द्रव्य के भोग के दुष्परिणाम आप लोगों को 500 गांव में ये पढ़ाया हूं और विशेष करके कॉलोनी में और सागबाड़ में पढ़ा हूं। यहाँ ओबरी में भिलोरा में कम पढ़ा हूं, चित्र में कम पढ़ाया हूं। जीर्णोद्धार पदित्था जीर्ण पूजा तीर्थ वंदन विषय धनम जो भुंजई सो भुंजई जीर्णादित्थ नर गय दुखम। ये अति विस्तार से में वर्णन है, आप लोग को भी कई दिन पढ़ाया हूं, आप लोग को भी कोई नहीं जानते थे। ये सब निर्माल्य है। जो जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा जिन पूजा तीर्थ बंधन आदि के निमित्त से जो कुछ धन है, जो सावक पवित्र भाव से पाप दूर करने के लिए उत्तम 1/4, मध्यम 1/6, जगन्य 1/10 दान में देते हैं। उस दान से जो मंदिर निर्माण से लेकर के पंच कल्याण विधान चातुर्मास की व्यवस्था आदि वो सब आप लोग का कर्तव्य है, धर्म है। नहीं तो आप सावक नहीं सढ़ावक और पाप के भागी है, पाप को खाने वाले हो। उनका घर मशान है, आप लोग को सबको पढ़ा दिया हूं, परंतु अभी भी जोड़ नहीं पाते हो। देखो मैं इसलिए गाथा बता रहा हूं क्योंकि अभी साधु के माध्यम से यदि आप धन कमाते हो वो घोर निर्माल्य है, घोर पाप है, जो स्वयं आचार्य से यहाँ बता रहे हैं संक्षिप्त में। तो जो भी धर्म है, जो भी जीर्णोद्धार हो, प्रतिष्ठा हो, जीर्ण पूजा हो, तीर्थ वंदना विषय धनम, इस संबंधी और भी चातुर्मास आदि आदि सब जो भुंजई, जो उसको खाता है, ये है निर्माल्य मुख्यता। जो आप लोग कई बार बताया, बोतले बोतले शराब पीने वाला तो स्वर्ग में जाते हैं, एक ड्रॉप शराब पीने वाला नरक में जाते हैं। ऐसे ही जो भुंजई सो भुंजई, जो खाता है वह खाता है। आज भी शिपाल जी कुछ बता रहे थे, एक ब्रह्मचारी आई थी, वो बुंदेलखंड में कैसे धन का शोषण होता है आज में मुझे बताया। और वो ब्रह्मचारी 2-3 दिन यहाँ रही और वो स्वयं शिपालू को बता दे, दिखाई दे रहे हैं, शिपालू को बताए थे। आज वो बता रही थी लाखों करोड़ों 50 लाख तक का आहार देने के लिए चाहिए, पाद प्रक्षालन के लिए आदि आदि। देखो महावीर जी झूल रहे सबके फोटा नहीं आ रहे। जो ये खाता है सो भुंजे, मैं नहीं बोल रहा हूं, ना मैं श्राप दे रहा हूं, परंतु इस पाप से, इस श्राप से दूर होने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। जो भुंजई मेरी बहुत किताब में है, अभी अभी 8-10 किताब में है, आप लोग पढ़ लो। जिणोदिष्टम नरय गय दुखम, स्वयं आचार्य बताया, मैं भी नहीं बता रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वो नरक गति के दुख को सहन करता है। और ऐसे बहुत, इसलिए मैं पुनः मूल श्लोक में जाकर के ये विषय बताऊंगा, जिससे आप लोग को जो जोड़ नहीं पाते हो आप जोड़। जो मैं कल बताया था वो और बताता हूं। क्या है कल तक का बताया था? प्रचुर धनाभिलाषी एव किंचित चमत्कार जनेति। तो चमत्कार भमत्कार करता, अरे क्या चमत्कार? क्योंकि मैं उच्चतम विज्ञान मनोविज्ञान पैरासाइकोलॉजी भी आगे में जानता हूं।
मुझे खुद जादू विद्या भी आती है। मेरे वैज्ञानिक शिक्षक को मैं बोला था तो बोले गुरुदेव आपको देखा हल्दी का टेबल था उदयपुर में। बोले कि ये कभी कभी मैं शिविर में बच्चों को दिखाता हूँ धर्मों को और फिजिक्स केमिस्ट्री बताने के लिए। तो ये इसलिए मुझे कई जादूगर बोले, कई पंडित जैन पंडित भी बोले गुरुदेव ये जो आडंबर है ये मिथ्यात्व है, दूसरों को नहीं बोलना क्योंकि आप जानते हो सबसे चमत्कार है चैतन्य चमत्कार, भाव का चमत्कार, पुण्य का चमत्कार, तप का चमत्कार, त्याग का चमत्कार, दान का चमत्कार होता है। इसलिए अभी 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 मेरी एक कविता आप लोग को सुनी, ये वैज्ञानिक युग में ये सब भंडाफोड़ हो गया है। भले आप लोग को कोई विज्ञान जानते नहीं, धर्म नहीं जानते हो, मनोविज्ञान नहीं जानते हो, इसलिए आप लोग को स्वयं में ऐसे स्वार्थी हो, मोही हो, लोभी हो, इसलिए आप लोग को यही सब करते हो। परंतु स्वयं हमारे आचार्य ने क्या लिखा सुनो। कल और होता बाह्य थोड़ा तप करके, उपवास करके, रस त्याग करके और धन के कारण गर्मी में भी हजारों किलोमीटर बिहार करके और त्याग के माध्यम से संग्रह करने लगते हैं। ये सब मैं पहले से जानता, लिखा परंतु नहीं बोलता था। ये सब मेरे भक्त शिष्य आप लोग का ना, मेरी रक्षा के लिए मैं बोल रहा हूं और आप लोग की रक्षा के लिए। मैं कोई साधु संत के विरुद्ध भी नहीं, ना आप लोग के विरुद्ध में। किंतु चमत्कार जनयति तेषां चमत्कार दृष्टा, ये मैं तो बहुत जानता हूं। मेरे प्राचीन जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य से लेकर के महावीर जी भी जानते हैं, वो भी मुझे कई बार बताए हैं कि यहाँ ऐसे चमत्कार हो गया, वो हो गया। बोले कि चमत्कार नहीं, ये अपशकुन है। और जहां ये हुआ वहां प्रतिष्ठाचार्य से लेकर साधु और ग्रस्त को क्या दुर्दशा भोगने पड़ी मैं जानता हूं, हल्का सा अन्य जानते हैं, हल्का सा महावीर जी जानते हैं। ये देखा दृष्टवा तेषां सेवा श्रद्धान न कार्य। सुन लो, हाँ मधु तुमको धन्यवाद, तुमने यो सूचना एकदम प्रचारित कर लिया और कलकत्ता पहुंच गई वो सूचना और मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब में पूरी पृथ्वी में पहुंच रहा है। इसलिए ये भी पुण्य तुमको मिल रहा है, धन्यवाद। मैं भी सोचा कि इतना जल्दी कैसे सूचना पहुंची, ये देखा और सुनना भी। मैं मनुष्य नहीं बोल रहा हूं, भले भी साथी प्राचीन काल से जानता हूं, लिखा हूं अति प्राचीन काल में, कम से कम 33-34 वर्ष प्रतिज्ञा लिखा हूं, 30-35 वर्ष पहले, जो अभी भी मेरे सामने किताब। ये देखो ऐसे बाह्य तप दिखा करके, चमत्कार दिखा करके, मंत्र यंत्र तंत्र टोना टोटका दिखा के, प्रलोभित कर दबाव डाल करके जो धर्म किया जाता है वो सब अधर्म है, पाप है, मिथ्यात्व है, शोषण है। स्वयं आचार्य बोल रहे हैं। ये तो बहुत कम है, मेरी किताब में 1000 गुना लिखा हूं। पूर्व आचार्य अभी भी आप लोग ग्रंथ दिखाया। इसलिए ये चमत्कार यदि है, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, कौन से जादूगर है, कौन ऐसे मंत्रवादी है जो अभी विज्ञान जो कर लिया, मोबाइल टीवी से लेकर के जो वैज्ञानिक यंत्र ऐसे बराबर कर सकता है? कोई मैं पूरी पृथ्वी के हम समस्त धार्मिक आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंडित को मैं आह्वान करता हूं, जो आज विज्ञान जो चमत्कार कर लिया, इस चमत्कार कौन कर पा रहा है? पूरी पृथ्वी के ये साधु संत, मंत्रवादी, तंत्रवादी, टोनावादी, टोटकावादी, अभी भी कौन कर सकता है? केवल भारत की नहीं, केवल जैनों की नहीं, हर धर्म के सबके लिए मैं आह्वान करता हूं। यदि ऐसे हैं, फिर जो हमारे आप लोगों को
ऋषभदेव प्रकरण में अनेक महीना पढ़ाया हूं, जिससे तीर्थंकर के जन्म के पहले इतना चमत्कार हुआ। रत्न की बरसात से लेकर के समाभूषण की जो विभूति और जो शुभेच्छा आप लोग का विस्तार से पढ़ाया, और मुनि बनते ही समस्त विद्या प्रकट हो गई। वो रिद्धि के बराबर कौन से चमत्कार वाले हैं पूरी पृथ्वी में? तो विद्या का भी क्यों प्रदर्शन उन्हें नहीं किया हमारे तीर्थंकर ने? अन्न की बात छोड़ दो, आप लोग पंच कल्याण में जो करते हो देखते हो, भले कुछ नहीं समझते हो, वो तो खाना पीना के लिए जाते हो, और अभी तो मुझे ज्ञान तो हुआ वो विषय के विवाह के लिए जाते हो, और विवाह हो जाए इसलिए बोली लेते हो। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ, स्वयं साबक को बोले कि बोली लेने पर हाईलाइट में आ जाते हैं, जिससे बहु सुविधा भी मिल जाती है। ये भी विज्ञापनबाजी है, ये आप लोग को बताया, आप लोग को नहीं बताया। तो ये धर्म नहीं है। ऐसे हमारा तुम लोग को पढ़ना है तो मेरी बहुत किताब अतिमानी में शक्ति पढ़ लो, 34 वर्ष पहले लिखा हूं। मैं खुद भी विज्ञान का हर शाखा को मैं सूक्ष्मता से पढ़ रहा हूं। आप लोग जानते हो, स्वयं वैज्ञानिक मेरे से पढ़ रहे हैं। अभी अभी बीएल से 2-3 दिन पहले बताए, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक उसकी प्रशंसा करते समझ नहीं पाते। और मैं अभी 21-22 वर्ष पहले लिखा हूं। तो आचार्य श्री बोलते चमत्कार से भी प्रभावित तो हो करके ना श्रद्धान करना, ना सेवा करना, ना दान देना, ना सराहना करना, नहीं तो वो पाप का विभागी तुम हो जाओ। और आप लोग को जानते हो, मैं भी जानता हूं, केवल स्वार्थ के लिए जो पंथ मतों को लेकर पूजा पाठ को लड़ते हैं, वो मिथ्या देवी देवता के यहाँ जा करके क्या क्या करते हैं, मैं इस यहाँ नहीं बोलूंगा। जब पढ़ना है मेरी किताब में पढ़ो क्या क्या करते हैं। अन्य धर्म, भारतीय धर्म नहीं, विदेशी जो मिथ्या धर्म में भी क्या करते हैं। और मैंने ये अनुभव किया, लगभग संपत्ति करते सब क्योंकि अपना पाप को छिपाने के लिए। परंतु मैं मां जिनवानी का दूध पीने के साथ साथ जो मुझे आधुनिक समस्त ज्ञान विज्ञान है, कम से कम विद्यार्थी में तो है ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी से लेकर पैरासाइकोलॉजी से लेकर के जो अभी तक आप समझ नहीं पाओगे, जो कई बार मैंने किताब दिखाया आप लोगों को, साइकोमेटिक्स, लास्ट ये जो आप लोग को बताइए सब में, ये सब आचार्य श्री बताइए, चमत्कार धर्म नहीं होता है, चैतन्य चमत्कार धर्म होता है। जैसे अभी 6.5 वर्ष में हो रहा है चैतन्य चमत्कार, अब लोग सब आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आत्मा के बारे में जाने हो, टेंशन दूर हो रहा है, उदारता आती है, ये चमत्कार है। और चमत्कार है पुण्य का चमत्कार, जो ऋषभदेव भगवान के प्रकरण में मैंने अनेक महीना पढ़ाया, वो है चमत्कार। रिद्धि से लेकर के केवल ज्ञान, क्षमा शरण, ये है चमत्कार। अभी मैं पूरी पृथ्वी के चमत्कार करने वालों को आह्वान करता हूं। कौन ऐसे साधु संत दिगंबर सितंबर हिंदू से लेकर देश विदेश के हैं जो मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग को हजारों किलोमीटर बैठकर सुनते हो, मुझे देखते हो और उत्तर देते हो, प्रश्न करते हो, ऐसे कर लेगा, हाथ उठाओ। क्या चमत्कार है? तो आप लोग क्या आत्मा की शक्ति को, परमाणु की शक्ति को जानते नहीं? विज्ञान को तो जानते नहीं हो, तो आप लोग को क्या लगता है ये चमत्कार हो गया? अरे अभी कुछ वर्ष पहले भारत के लोग, आप लोग को भी
जो स्मॉल पक्ष को देवी मानते थे, शीतला माता, और उसके पूजा करते थे। और विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर ने एकदम पूजा कर ली, इंजेक्शन दे करके भगा दिया पूरी पृथ्वी से। क्या चमत्कार! इसलिए मैं क्यों विज्ञान पढ़ता हूं? क्या मुझे कोई नौकरी करनी है? क्या मुझे नौकर बने के धन कमाना है? जो अभी MS तक जो पढ़ते हैं उनसे मुझे ज्यादा विज्ञान का ज्ञान है। नहीं तो मेरे पास देश विदेश से वैज्ञानिक कैसे पढ़ते हैं? मेरे साहित्य MS के बाद PhD गिल्ट कैसे होता है? भारत सरकार द्वारा मान्य कैसे? क्या मुझे विज्ञान का ज्ञान नहीं? तुम लोग क्या ज्ञान है? कागजी ज्ञान, नौकर बनने के ज्ञान। तो इसलिए चमत्कार नहीं, अभी सबसे भौतिक चमत्कार तो विज्ञान ही जानता है। और चैतन्य चमत्कार जो सम्य दृष्टि है, जो साधु संत है, वो जानते हैं। मैं जानता हूं चैतन्य चमत्कार। इसलिए मुझे ये बाह्य चमत्कार कोई प्रभावित नहीं करता। किसके प्रसिद्धि हो, कहां रुपया की वर्षा हो, कहां भीड़ तंत्र हो, भेड़िया तंत्र हो, वो मैं एकदम प्रभावित नहीं होता। तो इसलिए ये करना भी मिथ्यात्व है, ये करना भी हिंसा है। आज भी बोले थे हम केवल चिंकी मर गए, इसको हिंसा, ये सब जानते ही नहीं थे। ये सब किसी प्रकरण में चल रहा है, हिंसा प्रकरण में। अभी आगे अन्य व्रत का वर्णन आएगा, वो भी सावक योग्य हिंसा में, साधु योग्य हिंसा में नहीं। ये सावकाचार है, ये कोई मूलाचार भगवती आराधना नहीं। इसलिए अब ये कविता सुन लो, इसी विषय को मैं स्वयं के लिए लिखा हूं। हाँ बोलो। आचार्य भगवंत ने दिनांक 7/7 यानी कल एक कविता रात को 11 रात्रि 11 बजे सृजित की है। 11 बजे 31 मिनट शायद। हाँ उस टाइम बोलो। हाँ 11:31 पे सृजित की है, जिसका शीर्षक है स्वगुरु शिरच्छेद व आत्महत्या न करूं, विभाव परिग्रह परे स्वधर्म आत्मधर्म अहिंसा। आत्मन तु धर्म स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप होता है धर्म, शुद्धात्मा स्वरूप आत्मधर्म, कनक तु धर्म स्वरूप समझो। शुद्धात्मा स्वरूप है सच्चिदानंद, इसे पाने हेतु करो ज्यादा फुटा है, और भी सबका फुटा है। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र धर्म कम फुटे हैं, 25 धर्म, पंच पाप त्याग करना भी धर्म। देखो 49 है ना, 49 है, तो सब 4-5 ही दिखाई दे। समझो सहितु नव देवता सेवनीय देव, शास्त्र गुरु भी पूजनीय, इनका करो नव कोटि से विनय न करो, इनका अभिनय दुरुपयोग। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व हेतु, आत्मन तु धर्म स्वरूप समझो। यह परलोक भोगाकांक्षा हेतु धन जनमान सम्मान हेतु की, अन्यथा होगा महान पाप दंड, जिससे मिलेंगे दुख अनंत।
दुख क्षय सुख प्राप्ति तव लक्ष्य आत्मन तू धर्म स्वरूप समझो चक्रीतक अनंत सुख प्राप्ति हेतु त्यागते राज्य वैभव भोग समता शांति आत्म विशुद्धि हेतु करते एकांत मौन में पुरुषार्थ निस्पृह वीतराग ध्यान रत आत्मन तू धर्म स्वरूप समझो तव लक्ष्य भी है अनंत सुख प्राप्ति न कि सांसारिक सुख वैभव ऐसा लक्ष्य संसार में दुख हेतु यह धार्मिक दुरुपयोग दुर्भाग्य पुण्य क्षय पापानुबंधी पुण्य आत्मन तू धर्म स्वरूप समझो ख्याति पूजा लाभ हेतु जो होता निदान तीर्थंकर बनने तक के निदान उससे भी होता संसार वर्धन मोक्ष हेतु उत्तम शरीर प्राप्ति ना निदान बोधि प्राप्ति लक्ष्य न निदान आत्मन तू धर्म स्वरूप समझो धन लालसा भी निदान हिंसा कहा है पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में 15 प्रमाद ही निश्चय से हिंसा इससे युक्त हर काम भी है हिंसा केवल द्रव्य प्राण वियोग न हिंसा आत्मन तू धर्म स्वरूप समझो यथा गुरु अभिनय गुरु शिरच्छेद है गुरु से धन लालसा भी गुरु शिरच्छेद विभाव परिणाम आत्महिंसा निश्चय धर्म से अधर्म तो महा अधर्म कनक अथ विभाव कर भाव त्यज आत्मन तू धर्म स्वरूप समझो वस्तु स्वरूप होता है धर्म शुद्ध आत्मा स्वरूप है आत्मधर्म आत्मन तू धर्म स्वरूप समझो आत्मन तू धर्म स्वरूप समझो नमस्ते जैसा अभी दो वर्ष पहले बोली था स्टूडेंट डायरेक्टली जैसे आवाज खोलिए गुरुदेव को अनम्यूट करिए आचार्य श्री की आवाज नहीं आ रही है नहीं आ रही है आवाज आ रही है यू लेसन मी जी गुरुदेव आ रही है आवाज यस हाँ जब मैं हिंदी नहीं जाता फिर इंग्लिश बोलना पड़ेगा क्या करूं मैं हिंदी पूछा तो बोलते नहीं तो फिर इंग्लिश से पूछूंगा सुना ये बहुत महत्वपूर्ण जैसे कोरोना वायरस सूक्ष्म होते हुए भी करोड़ों ग्रसित हो गए लाखों मर गए इसी प्रकार यही पाप जो सूक्ष्म पाप है भावात्मन का पाप यही जीव को अनादि काल से भ्रमण कर रहा है स्थूल पाप नहीं स्थूल पाप करने वाले तब हम मोक्ष में चल जाते हैं अंतर मुहूर्त में चल जाते हैं आप लोग को
वेबिनार में 1000 बार बताया हूं। तो जो दान, ये सब दान में आएगा, गुरु के माध्यम से, देव शास्त्र माध्यम से, पंच परमेष्टि के माध्यम से, नवदेवता के माध्यम से जो धन आता है वो सब निर्माल्य, और उस निर्माल्य का सेवन करते हैं। उसमें भले साधु संत निमित्त बने, पंडित निमित्त बने, आप निमित्त बने, भले पंच कल्याण निमित्त बने, चातुर्मास निमित्त बने, केशवंश निमित्त बने, परंतु सब निर्माल्य है। तुम लोग को तो केवल पूजा द्रव्य को ही निर्मालित मान लिया था, और करोड़ों अरबों संपत्ति, जमीन, बर्तन, पूजा सामग्री, पंच कल्याण की सामग्रियां भी, और मूर्ति की संपत्ति भी ओम स्वाहा कर लेते हैं। ये सब मालूम है मुझे। अब सोचते हैं कि गुरुदेव तो गांडा बेंडा है, जंगल में रहते हैं, बोलते नहीं, किसकी निंदा नहीं करते ही, ये क्या जानते होंगे। पर जो ऐसे होते हैं वही ज्यादा जानते हैं, जैसे तीर्थंकर से लेकर के मनोवैज्ञानिक। तो जो निर्माल्य खाते हैं, आप लोग को पहले बता दिया हूं, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, वो जो विभिन्न ग्रंथ में लिखा हुआ, क्योंकि तुम लोग को गुरु भक्त भी इस दोष से पूरा ग्रसित थे। कौन नहीं था? हाथ उठाओ जो यहां बैठे हो, और आप लोग जो स्क्रीन पर बैठे हो, केवल सुविज्ञ शायद केवल हाथ उठे, और कोई भी नहीं। सही है, आपने स्वीकार किया। तो मैं अभी और बताऊंगा। अभी सब आप लोग को बोलने लगे, गुरुदेव हम तो भाव हिंसा जानते ही नहीं थे, करते ही थे, केवल चिंटी मर गई, कीड़ी मरी, कीड़ी मनुष्य मर गया, मैं स्वयं मर रहा हूं, गुरु मर रहे हैं, धर्म मर रहा है, वो तो नहीं, कीड़ी मरी गई, बस चिंटी मरी गई। और चिंटी में से मांस बक्की हो भी नहीं जानते थे। अब देखो जो निर्माल्य, इस मेरी किताब है, इसको पढ़, कई किताब, पुत्र कलत्त विदुरम, दरिद्र पंग मूक बहिरंधो, चंडालाई कुजात, पूजा दान हरम। ये रहने 33 नंबर गाथा, कुंद कुंद आचार्य कृत। इसके पहले जो बताया रहने सार 32 नंबर गाथा, ये 500 गांव में पढ़ा दिया हूं। ये रहनसार में उधर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बच्चों को पढ़ाता था, परंतु मैंने अनुभव किया, 6 डाला भी नहीं जानते, पूजा भी नहीं जानते, आरती भी नहीं जानते, और जो जानते हैं वो जान कर केवल यही शोषण में लगे हुए, लड़ाई झगड़ा में, पंथमत में, संक्लेश में, वो उनका ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से ज्यादा खतरनाक है। तो जो ऐसे धन सेवन करते हैं, नरक निगुण में जाते हैं। मान कुछ पापानुबंधी पुण्य से मनुष्य भी बन गए, मनुष्य गति में क्या दुर्दशा। पुत्र कलत विदूर, पुत्र भाई बंधु से विदूर हो जाएगा, अकाल मरण हो जाएगा, महिला है तो विधवा हो जाएगी, और पुरुष है तो विदूर हो जाएगा। ये आप लोग को बहुत पढ़ेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोला आप लोग कैसे करना, या द्रोह करना या विद्रोह करना, जाओ तीर्थंकर से करो, मैं नहीं उत्तरदायी उसका। मैं कनकवाणी थोड़े बोलता हूँ, मैं तो जिनवाणी बोलता हूँ। जाओ भगवान को पूछो, मैंने जिनने लिखा उनको पूछो, कुंद कुंद आचार्य आदि, मुझे क्या लेने देना है। कलक्त विदुर, भाई बंधु कुटुंब से विदुर हो जाओगे, जैसे अंजना सुंदरी, सीता आदि, ऐसे हो जाओगे। विदुर दरिद्र हो जाओगे, कितना भी कमाओगे वो सब किसी न किसी उपाय में नाश हो जाएगा। फैसने में, बेचने में, चोरी में, डाका में, और जल करके आदि आदि कारण से। आप लोग को सोचते हैं हम कौन सा पाप करें, तो धर्म करें।
धर्म ये घोर अधर्म। मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वज्ञ भगवान ने, मैं नहीं बोल रहा। दरिद्र, पंगु, विकलांग, मूक बोल नहीं पाओगे, बहिरा, अंधो अंधा। थोड़ा पुण्य के उदय से, माने पापानुबंधी पुण्य के उदय से, इसलिए मुख्य रूप में पूर्व गाथा में बता दिया था, इसलिए नरक जाओगे। हिंदू धर्म में वर्णन है, मेरी किताब में भी हिंदू धर्म के बहुत श्लोक गाथा दिया हूं। वो भी जो बच्चों को पढ़ा था उसमें भी पहला भाग, प्रवेश धर्म दर्शन विज्ञान प्रवेश का पहला, द्वितीय, तृतीय भाग में आप लोग को शिविर में भी पढ़ा, यह भी 11 दिन पढ़ा था। आचार्य ये अभिनंदन शास्त्री गुरुदेव भी आए थे, हाँ यही भिलोड़ा में पढ़ा था, 11 दिन पढ़ा, तीनों भाग पढ़ाया। आप लोग को यहाँ भी पढ़ाया हूँ, कॉलोन में 2006 में, 7 में, चित्र में भी पढ़ा हूं, शिविर में बच्चों के साथ देखा। और क्या, यदि मान लो कि कुछ थोड़ा पुण्य बच गया, नरक नहीं गए, मनुष्य बन गए, तो वहां भी ये सब दुर्दशा। क्योंकि अंगूर से या गुड़ से, चावल से जो शराब बनाते हो, मद्य बने तो ज्यादा घातक तो होता है। इसी प्रकार वही अंधो, चंडाल, चंडाल बनोगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मैं प्रकृति में बोल रहा हूं, फिर हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूं, इतना ही कर रहा हूं। मैं केवल कंप्यूटर जैसे ट्रांसलेशन कर रहा हूं, या मोबाइल के जैसे, या जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग को सुन रहे हो, ये जो वैज्ञानिक उपकरण जैसे सहयोगी है, ऐसे ही भगवान के द्वारा बताया हुआ मैं केवल ट्रांसलेट कर रहा हूं या संप्रेषण कर रहा हूं, इतना कर रहा हूं, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं सामान्य साधु क्या मैं कर सकता हूं। चंडाल भी बनोगे। चंडाल क्या कहते जानते हो? चंडाल आई कुजा तो दुर्गति में जाओगे। मनुष्य में भी विभिन्न प्रकार दुर्गतियों को भोगोगे। और ये विस्तार से पढ़ना है तो कर्म सिद्धांत, भाग्य पुरुषार्थ, निमित्त उपादान में कम से 15-20 ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग पढ़ने के लिए कम से कम 2-3-4 वर्ष लगेगा, समझने के लिए शायद जीवन भर लगेगा। इसलिए आप लोग को दिखाने के लिए ही यहाँ रखा हूं। देखो कितनी किताबें, ये देखो, ये सब में बहुत विस्तार से लिखा। मैं ऐसे ही विषय लिखता हूं। मैं आप लोग को हजारों नहीं लाखों बार बोल जाऊं। मैं जो साधु संत जो बोलते हैं, जो भले टीवी में आता है या प्रवचन में बोलते हैं, मैं वो नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। मैं तो किसानों को धबला तक पढ़ाया हूं कि धबला, जो तुम लोग को दर्शन भी नहीं किया होगा। मेरे मुंह से ज्यादा शायद नाम ही सुनते होंगे, कर्नाटक समने बाड़ी में, परंतु आप लोग को समझ नहीं पाते हो। पुनः मुझे नीचे आना पड़ा तुम लोग को पढ़ाने के लिए। भाषा भी सरल करना पड़ा, 6 ढाला पढ़ा रहा हूं, रहनसार पढ़ा रहा हूं। ये क्या मुझे पढ़ाना चाहिए, परंतु मेरी जो परोपकार की भावना है, दया भावना है, करुणा भावना है, उससे प्रेरित होकर बोलता हूं। ये मेरा विषय नहीं ना, एकदम नहीं। मैं चक्रवर्ती होकर भीख कैसे मांगू? मैं चक्रवर्ती हूं तो भी मुझे ये करना पड़ता है, आप लोग से करुणा दया से द्रवित होकर। और विषय करके आप लोग को तो उल्टा माने मेरे इस महान आध्यात्मिक गुण। अभी अभी तो आप लोग को सुन रहे हो, सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर मेरे बारे में क्या बता रहे हैं। कल भी बताए, महावीर जी बताए, वो भी बताए, टेकन जी बताए, सब बताए, साधु संत। परंतु आप लोग को वो महान सूर्य से भी अधिक दिव्यमान मेरे
महान गुणों को भी आप लोग गलत मानकर इतना घोर पाप कमाते रहे, यही मेरी पीड़ा है। देखो, कुदाती पूजा दाना दब्बहर आप लोग को क्या है, जैसे बच्चे धूली में खेलते तो आप लोग गलत मानते, जबकि स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए चाहिए। परंतु कोरोना के लिए ना मास्क पहनते हो, ना हाथ सफाई करते हो, जहां तहां शरीर में लगाते हो, जहां तहां थूकते हो, कहाँ वहां दिमाग दिखाई देता है। तुम लोग तो पहले धूली मिट्टी ही गंदा लगती है, जबकि आयुर्वेद आधुनिक विज्ञान में सिद्ध हो गया। मैं तो बहुत प्राचीन काल से जानता हूँ, जो स्वास्थ्य के लिए चाहिए, बुद्धि के लिए चाहिए, इम्यूनिटी पावर के लिए चाहिए। हाँ, हम लोग क्या स्वयं को आप टू डेट दिखाने के लिए, हम सब हम पढ़े लिखे, हम धनी है, तो अब बच्चों को भी मना कर ले धूली मिट्टी में खेलना। और ये कोरोना वायरस के योग्य जो वातावरण है वो जानते नहीं, क्रिएट करते और क्रिएट करते, भीड़ लगाते हो, भीड़ में जाते हो, अभक्ष भक्ष करते हो, सफाई नहीं रखते हो, हाथ कान नाक में अंगुली डालते रहते हो, कहां तुम लोग को दिखाई देता है? और बच्चे यदि धूली में खेलेंगे उनको डांटते हो, ये गरीब लोग को करते हैं, ये अनपढ़ गमार करते, ये किसान करते हैं, हम तो पढ़े लिखे, हम धनी है, हमें ऐसे थोड़े करने चाहिए। महामूर्ख लोग आप लोग, ना धर्म मालूम है, ना विज्ञान मालूम, ना शिक्षा मालूम है, कुछ भी नहीं जानते। ऐसे ही यही सूक्ष्म पाप के कारण ही जीवन आदिकाल से भ्रमण कर रहा है। 6 ढाला में भी आप लोग नहीं समझ पाए। मोह महामद पियो अनादि भरमत, केवल आप इतना जो बाह्य पाप है वो भी एक पत्ती के बराबर नहीं, उसको ही पाप मान ले और जड़ को काटते रहिए आप लोग को। तो इसलिए मैं गाथा सहित बता रहा हूं, यदि चाहिए मैं और 8, 10, 15, 20 दिन, 1, 2, 3, 4 महीना में बोल सकता हूं। यदि आप लोग को समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आ रहा है, और आप लोग को जिज्ञासा यदि है, क्योंकि ये घनघोर अंधकार जैन धर्म में भी है, पूरे भारत में है, और विश्व के दिगंबर में ज्यादा है, आप लोग को में ज्यादा है। आप लोग और बताता हूं, और बताऊंगा। मैं अभी जो बोल रहा हूं, क्या आगम विरुद्ध बोल रहा हूं? क्या सबसे तुम्हारा विरुद्ध हो सकता है, तुम्हारे कमिटी विरुद्ध हो सकता है, कोई साधु संत आचार्य विरुद्ध हो सकता है, कोई पंडित के विरुद्ध में हो सकता है, परंतु आगम चक्षु साहू, आगम चट्ठा तदो जट्ठा, जो आगम के अनुसार सोचता नहीं, बोलता नहीं, लिखता नहीं, अब लोग रहने सारे में पढ़ाया हूं, वो मिथ्या दृष्टि है। भले चतुर्थ काल के साधु भी क्यों नहीं हो, जो करोड़ों भव तप, ये किताब में मैंने पूरा यही लिखा हूं, 320 पेज कॉलम में लिखा हूं, कॉलम में विमोचन हुआ, परंतु अभी आप लोग को देता नहीं, केवल ज्ञानदानी को, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को देता हूं, साधु संत। ये आप लोग को नहीं मिले होंगे, नहीं मिली, ना दूंगा भी ना, क्योंकि आप लोग को ही बता दिए, अभी कल भी बता दिए, आज भी सुबह बताए, ये मास्टर साहब बताए, वो गणित में एमएससी के हैं, यहां भी सब बताए। लात के भूत बात तो भी नहीं मानते तो आप लोग को नहीं मुझे दे दिया है अस्त्र शस्त्र। हाँ बुढ़े बा, आप कभी आगम विरुद्ध नहीं बोलते, कौन लिखा है? बड़े देता। अच्छा, और मैं अभी मूल में आ रहा हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उसको ही सिद्ध करने के लिए सब बता रहा हूं, परंतु मैं मूल से भ्रष्ट नहीं हूं, विषय से च्युत नहीं हूं, मैं अनावश्यक इधर उधर नहीं बोल रहा हूं, ये भी बता देता हूं। देखो, जो आचार्य ने यहाँ संक्षेप में लिखा, आप लोग को समझाने के लिए,
विभिन्न ग्रंथों का मैं उदाहरण दे रहा हूं। केतु केवलम बाजीगरम समान एव कल भी बताया हो, आज भी श्रीपाल बता रहे थे, गुरुदेव में क्षुल्लक भी आते हैं, उनको भी चाहिए आडंबर, और हम लोग को भी चाहिए था आडंबर। बोले कि नहीं श्रीपाल? हाँ देखा हाथ जोड़ रहे कि हम भी आई थे, एक क्षुल्लक भी आता है करते हैं और प्रेशर डालते हैं। आप लोग का भी यहाँ सब है, वो भी आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग को भी यही पापों से, यही दुष्प्रवृत्तियों से, यही मोह से, यही ख्याति पूजा लाभ की जो लालसा में आप लोग की ग्रसित हो। पहले ज्यादा थे, अभी कम हो रहा है, देखा। और ऐसे केतु केवलम बाजीगर है। यदि बाजीगर, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ा हूं और मुझे विज्ञान और गणित का ज्ञान होने के कारण मैं स्वयं कर सकता हूं और कर लेता भी। ये जादूगर भी जो करते हैं वो मुझे मालूम है, मैं खुद भी कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। वो सब ज्यादा वैज्ञानिक काम। ये बहुत छोटा रूप है जादूगर, और अभी विदेशी वैज्ञान चलना है, चलने से और मुझे ज्यादा ज्ञान हो गया। यदि जादूगर हो, कोई भी जादूगर हो, यदि वो रुपया की वर्षा करा देता है, फिर भीख मांगता फिरता क्यों? यदि जादूगर सिर काट कर सिर जोड़ देता है, तो फिर जो बड़े बड़े जो डॉक्टर करोड़ अरब रुपया दे करके खर्च करे पढ़ते हैं और ऑपरेशन करके करोड़ों रुपया लेते हैं, तो वो जादूगर सिर छेद कर लेता और सिर लगा देता, ऑपरेशन कर लेता, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता। पर तुम लोग को जैसे मूर्ख लोग को ना आधुनिक ज्ञान विज्ञान है, धर्म का ज्ञान है नहीं, आप लोग को भी ऐसे जादूगर के पीछे भागते देखो। अरे तुम लोग जो बोली बोलते हो, क्या रत्न के वर्षा जैसे स्वर्ग से रुपया आता है क्या? ना तुम लोग को ही देते हो। और आज भी कल भी बोले थे, कल मंगल प्रवेश में बोलते कोई बोले थे कि ये सब बोली में जो रुपया जाता है, सब गाजा बाला टेंट शराबी कबाबी कभी सब में सब चल जाता, और खाना पीना में फैसले में आता कहाँ जाता क्या? तुम लोग क्या कॉमर्स पढ़े हो, क्या सीए पढ़े हो, क्या तुम लोग को व्यापार आता है? कौन सा व्यापार आता है तुम लोग को? कौन सा बढ़िया हो तुम लोग? ऐसे तो आप लोग को बता दिया क्षत्रिय हो, परंतु अभी बढ़िया वृत्ति है तुम लोग की, धर्म में बढ़िया वृत्ति, पढ़ाई में बढ़िया वृत्ति, व्यापार में बढ़िया वृत्ति। तो क्या तुम लोग को अर्थशास्त्र ज्ञान है? कौन सा अर्थशास्त्र तुमने पढ़ा है? चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ा आप लोग को? जैन धर्म का अर्थशास्त्र पढ़ा? अरे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उससे भी मुझे ज्यादा ज्ञान है, केवल विज्ञान धर्म का नहीं, मनोविज्ञान का नहीं। तो कौन सा तुम लोग को अर्थशास्त्र जानते हो? क्या सीए कर लिए, क्या व्यापार करते हो? स्वयं ठगे जाते हो, और लड़ाई झड़प संक्लेश फूक यही चलता है। इसलिए अभी 30 महीना के बाद भी आप लोग को सब बोल रहे हो, रोज लाखों बार बोल दिए, यहां भी बोल दिए। कितनी शांति से, कितनी भक्ति से, कितना उत्साह से काम हुआ। क्या ये बोली से, शोषण से, दबाव से ये हो पाता, कर पाता? आप लोग कॉलोनी वाले भी, ए मामा इसे लेकर आप लोग जो बैठे सब दिखाई दे रहे हो, क्या आप लोग कर पाते हो? कभी तक कर पाए? कभी एक चातुर्मास में भी एक साधु भी आने पर, एक क्षुल्लक आने पर भी कर पाए आप लोग को? यही है पुण्य का चमत्कार, भाव का चमत्कार, पुण्य का चमत्कार, पवित्र का चमत्कार। परंतु इसको तो आप लोग को जानते नहीं, मैं मानते हो। इसलिए मुझे तो, मैं कई बार बोल दिया आप लोग को, तो मैं आधुनिक पढ़ा लिखा भी नहीं मानता। ना तुम आर्ट्स का ज्ञान है, ना कॉमर्स का ज्ञान है, ना व्यापार का ज्ञान है, ना राजनीति का ज्ञान है। क्या तुम लोग को
आध्यात्म को जानोगे, क्या गुणस्थान जानोगे? व्यापार भी क्या तुम लोग को आता है? केवल ठगने का व्यापार आता है। परंतु जैसे ऑन टू द लास्ट रेस्किन की किताब है, महात्मा गांधी ने उसका अनुवाद किया, सर्वोदय, वो भी मैं पढ़ा हूं अभी 30-40 वर्ष पहले। रेस्किन में क्या लिखते हैं, जिससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी के 3 ही गुरु थे। जीवंत गुरु थे तो रायचंद जो जैन थे, और 2 गुरु थे टॉल्स्टॉय और रेस्किन। उनसे मिले नहीं, उन्हें किताब, वो किताब भी मैं पढ़ा हूं। केवल जैन धर्म के और हिंदू धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ प्राचीन अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र नहीं पढ़ा हूं मैं, केवल आधुनिक ही नहीं पढ़ा हूं, ये भी पढ़ा हूं। और ये मेरे लिए तो कुछ नहीं, ये आज से कॉमर्स, कानून, संविधान, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कम से कम अभी 40 वर्ष से। हाँ, उसके पहले तो ठीक है। तो देखो आप लोग को अर्थशास्त्र में क्या जानते हो? रेस्किन ने लिखा है, टॉल्स्टॉय ने लिखा है, अब्राहम लिंकन ने भी, कार्ल मार्क्स ने भी। ये दास कैपिटल 3 भाग इतने बड़े बड़े, क्या है? जो न्याय से जो नहीं कमाते हो वो सब चोरी है, सब परिग्रह है, सब शोषण, सब डाका डालने। हमारा आचार्य में लिखा है, न्याय व पात्र धन यजन, न्याय से धन कमाने, सब पढ़ा गया आपको। और अन्य उपार्जित वित्तम 10 वर्ष नितिष्ठति, प्राप्त तो 11 वर्ष समूलतम विनिश्चते। अन्याय से जो कमाते हो, इस भवन में भी, इस जीवन में भी, आप लोग को रोज टीवी में, पेपर में देखते हो कैसे जेल में है, कैसे हार्ट अटैक मरे, कैसे आत्महत्या करें, कैसे तलाक हो रहा है देश में और विदेश में। जो अरबपति, खरबपति, ना पारिवारिक सुख, ना सामाजिक सुख, ना आर्थिक सुख, सब रोगी है। पढ़ा आप लोग को देश में से, आप लोग तो पढ़ते ही नहीं, ना जानते हो, ना समझते हो आप लोग। और बन के आधुनिक पढ़े लिखे, बन के धार्मिक, क्या धर्म का बन के, कौन से धर्म बन के, कौन सा आधुनिक ज्ञान है? कौन सा तुम लोग को ज्यादा कर आर्ट्स कॉमर्स पढ़ते हो? कौन सा आर्ट्स कॉमर्स का ज्ञान है तुम लोग? कौन सा सीए का ज्ञान तुम लोग को है? कौन सा अर्थशास्त्र तुमको ज्ञान है? ये तो डाका डालने जैसे, बिना परिश्रम। टॉल्स्टॉय, रेस्किन ने यही लिखा, चाणक्य ने लिखा ना, हमारे जैन धर्म में लिखा हुआ। सामान्य सबका चार में अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा, यही ग्रंथ में हल्का आएगा, तत्पर सूत्र में भी है। तो आप लोग को अर्थशास्त्र का भी ज्ञान है, जिसे रेस्किन की किताब ऑन टू द लास्ट स्वयं महात्मा गांधी ने अनुवाद किया, सर्वोदय, उसमें लिखा गया है यदि कोई बिना परिश्रम करके धन कमाता है वो डाकू है। आप लोग को कई बार बताऊं, जब सिकंदर बादशाह भारत के ऊपर आक्रमण किया तो भारत का एक डाकू उसके कैंप में लाकर लूटता था। सिकंदर बादशाह सैन्य बल के बल पर भी उसको पकड़ नहीं पाया। बहुत दिन के बाद वो सैन्य को पकड़ करेगी, कैंप में लाते हैं और सिकंदर पूछता है तुम कौन? मैं बादशाह हूं। नहीं, तुम चोर। सिकंदर बोलता है, तो चोर बोलता तुम महाचोर। नहीं, मैं बादशाह हूं, सम्राट हूं, तो तुमसे बड़ा सम्राट मैं हूं। ऐसे चर्चा चलते चलते ये बोलता है कि तुमको दंड मिलेगा, यदि मुझे दंड मिलेगा उसका पहले तुमको अधिक दंड मिलना चाहिए। वो चमत्कृत हो गया, एक प्रकार डर गया। इसे क्यों? क्योंकि ये मेरा देश है, तुम इतने लुटेरे हैं, इतने देश को लूटता हुआ, हत्या करता हुआ, लाखों को, विभिन्न लाइब्रेरी को जलाता हुआ, निर्दोष व्यक्ति की हत्या करता हुआ, दूसरों को रोनता हुआ यहां तक तुम आया। और तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी है ना हमारी है? हमारी संपत्ति तुमने लूट कर रखा है, तुम बड़ा डाकू है, इसलिए तुमको पहले दंड मिलना चाहिए।
समझ में आता क्या आप लोग को? और इतिहास भी जानते हो, क्या अर्थशास्त्र जानते हो? धर्म और आध्यात्म छोड़ो, व्यवहार में भी धर्म में भी ऐसे नहीं कर पाते, परंतु मेरी जो महान वितरागता, निष्प्रियता, उसको भी आप लोग गलत मानते थे पहले। अभी तक जो 500 गांव के 500 कल्याण हुए, वहां तक यही भिलूरा में जहां मैं बैठ कर बोल रहा हूं, यही कॉलोनी जिसको मैंने उपाधि दी है आध्यात्म क्रांति शांति के क्षेत्र, जिस सागबाड़े को मैंने सज्ज वर्णा दी है, जहां पहले क्या परिस्थिति थी, अभी क्या परिस्थिति है, परंतु आप लोग को भी नहीं समझ पाए क्या। और धर्म के नाम पर ये सब, और मैं नहीं बोला हूं, सर्वज्ञ भगवान बता रहे, अभी समय होने जा रहा है, अभी और भी बाकी है, सुन लो। ग्रह कर्मणा निचितम ग्रह विमष्ट खल गृह विरक्त नाम अतिथि ना पृथ्वी पूजा रुधिर बलम धावते बारी। ये भी आप लोग को पढ़ा दिया हूं। जो आप घर में विवाह भोग उपभोग फैशन व्यसन व्यापार पढ़ाई नौकरी करते हो, उससे जो पाप होता है उस पाप को धोने के लिए दान दिया जाता है, पूजा की जाती है, परंतु उस धर्म में भी यही विकृति है। इसलिए मैं नगर छोड़ के कस्बा छोड़ के गांव में, और गांव छोड़ के जंगल में, क्यों? क्योंकि मैं जो आप लोग के पाप है वो पाप से निर्लिप्त रहना चाहता हूं, यही कारण। क्योंकि आप लोग को बताए, आज भी बताए, आप लोग तो लाखों बार बोलिए गुरुदेव आप चल जाओगे तो हम भूल जाएंगे, इसलिए यहां ही रहो। हम कुछ दिन नहीं आ पाते, कुछ दिन वेबिनार नहीं सुन पाते, फिर भूल जाते हैं। आज भी ब्रह्मचारी बोले थे खुशपाल जी, गुरुदेव आप आने के बाद सब सुनना सुना लग रहा है। अभी आनंदी देवी आई थी, वो भी बोल रही थी, ये हाथ जोड़ रही है, सुना लगता है। यदि कोई है नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सब अभी आ रहे कॉलोनी से। योगिंद्र कीर्ता है, यहाँ भी रोज आ रहे हैं, आज भी आए। तो ये देखो क्या है, इसलिए ये चैतन्य चमत्कार को देखो, तुम्हारा आत्म वैभव को देखो, जिससे आत्म वैभव के लिए शांति कुंठ अरनाथ ले सब तीर्थंकर महापुरुष स्त्रियां वैभव चक्रवर्ती तो छोड़ दिए, मलबत छोड़ दिए, सूखा तृणबत छोड़ दिए। उस मल को हम कैसे ग्रहण करेंगे, उसके लिए हम कैसे प्रवचन करेंगे, जहां ऐसे है उसमें हम कैसे भाग लेंगे। क्योंकि मन वचन का कृतकारिता अनुमोदन में समान पाप होता है। इसलिए यह मैं पूरा करता हूं, क्योंकि ये विषय मुझे आज भी जैसे सब बता रहे थे, श्रीपाल बता रहे थे, दूसरे बता रहे थे, ये अभी पूरे भारत में अन्य धर्म से ज्यादा जैन धर्म में ये विकृतियां ज्यादा है। मैं 2829 वर्ष पहले लिख लिया था, कई बार छप गई, कई भाषा में छप गई, आप लोगों के पास होगी धार्मिक के वृत्त का परिशोधन। ये कैसे धार्मिक निर्वेशन राष्ट्र से भी वो पढ़ लो आप लोग, और भी बहुत किताब अभी जो देख पाया। इसलिए इतना बोल के समाप्त करता हूं, फिर कल बताऊंगा। ये तू केवल बाजीगर है, ये धार्मिक नहीं। स्वयं आचार्य बोले, मैं थोड़े बोल रहा हूं। हाँ, और बोली में आप लोगों को कितना आनंद आता है मैं जानता हूं। कोई 1-2 रुपया बढ़ा दिया, तुम लोग को बंदर जैसे उछलते हो, हाँ? और हो हल्ला कर जयकार करते हो, हरे। परंतु कोई आहार देता है, कोई साधु बनता है, कोई ब्रह्मचारी बनता है, कोई दानी है, कोई सरलपन है, मैं उसको भोंदू मानता हूँ, नालायक मानता हूँ, उसको चिल्लाते हो आप लोग। आज भी आया था सुबह आत्मानुशासन में,
यही से करता हूँ। तो आप लोग को समझ में आ रहा मैं क्यों मेला ठेला में नहीं जाता हूं, क्यों नहीं जाता हूं? कारण क्या है थोड़ा आप लोग को समझ में आता है। आप लोग तो और सोचते हो मुझे बोल दिए कई जगह में, हर जगह में लग बोल दिए। आप तो पूजा में नहीं आते हो, विधान में नहीं आते हो, आप अभिषेक में नहीं आते हो, क्या होगा? कौन सा धर्म करता आप लोग को? अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, और पुण्य क्षेत्र कृतम पाप बद्ध ले तो भविष्य। आप मंदिर जाते हो, आहार देते हो, पंचकलन करते, किसके लिए करते हो? जो पाप होता है उसको धोने के लिए। और यदि पाप उस धर्म क्षेत्र में करोगे, घाती कर्म बद्ध कर्म बांधोगे। इसलिए मैं अनुमोदना भी नहीं करता, मैं करूंगा नहीं, एकदम नहीं। क्या आप लोग को मुझे स्वर्गमुख पहुंचा दोगे क्या? मुझे आध्यात्मिक सुख दे दोगे क्या? हाँ, क्या मेरे लिए पुण्य के कारण बन जाओगे क्या? तुमसे क्या मैं पुण्य कमा लूंगा क्या? तुमसे मुझे क्या चाहिए? तुम दान देते हो अपने पुण्य के लिए, तुम आहार देते हो, भयावृत्ति करते हो, ज्ञान दान देते हो, औषध दान देते हो, तुम जो पाप करते हो वो पाप दूर करने के लिए और तुम्हारे उपकार के लिए। ये तो आप लोग को समझ गए, बहुत अच्छे तरह कॉलोनी वाले समझ गए, अभी दूसरे भी समझ रहे। परंतु मैं अनुमोदन नहीं करूंगा। परंतु मैं पहले नहीं बोलता था, नहीं बोलना भी आप लोग गलत माने, इसलिए अभी मुझे प्रहार करना पड़ रहा है। जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, सब आप लोग ने माने, निंदा के भी अनुमोदना की। अभी रास्ता में सब बता रहे थे, मैं कल भी बताया था, प्रवचन में बताया था, सब रास्ता में बता रहे थे, यही टीना वगैरह सब, क्या हम पहले क्या मानते थे। तो इसलिए कड़वी औषधि को तो गलत मानते हो, परंतु हलाहल विष जो मीठा है उसको पीते। मोह मद, धन मद, धन लोभ, अभी और भी बताऊंगा, इतना मैं यहाँ पूरा करता हूं। सबसे पहले ये बोलेंगे, ये विषय साधु संत से लेकर के आप लोग को कौन जानते थे? हाथ उठाए। कोई भी नहीं, ए तुझे नहीं जानते। धन्यवाद, सत्य को आप लोगों ने स्वीकार किया। दूसरा प्रश्न है जो मैं बार बार पूछता हूं, आज भी वो दीपिका बोल रहे थे, गुरुदेव तो आगमिक अनुसार बोलते तो भी हमको पूछते हैं, और किताब देख कर बोलते हैं, गाथा देख कर बोलते हैं। ये सब आप लोग के कारण, आप लोग के कारण। ऐसे सरल विषय मुझे किताब देख कर बोलने की आवश्यकता है। कम से कम 40 वर्ष नहीं, उसके पहले 40 वर्ष के बाद ऐसे सामान्य विषय मुझे कोई किताब से, गाथा से, श्लोक से, टीका से बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो भी मुझे ये बोलना अनिवार्य हो गया आप लोग के कारण। तो मैं क्या आगम विरुद्ध बोला? बोला तुम्हारे विरुद्ध भी हो। साधु के अनेक अधिकांश काल जैसे हमारे शिष्य डॉक्टर बगड़ा जी बोले, महावीर जी बोले, अधिकांश संघ के विरुद्ध भी है। परंतु मैं आगम विरुद्ध क्या बोला? ओ मुख्य, यदि आगम विरुद्ध बोला तो वो आगम का सूत्र, आगम के गाथा प्रकरण मुझे दिखा दो, मैं तत्काल मान लूंगा, 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और तत्काल में मानकर क्षमा मांगूंगा और प्रायश्चित लूंगा। हाँ बोलो, मैं आगम विरुद्ध क्या बोला? ये भी नहीं बोलता। ये जो समस्या है, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है, धर्मनाशे क्रिया धन से सुसिद्धांत अपि विप्लवे अपृष्टे देव वक्तव्य तत्स्वरूप प्रकाश में। वो भी ज्ञानार्णव जैसे प्राचीन ध्यान ग्रंथ में बोला गया कि मौन साधु को सतत रहना चाहिए। मैं तो बाल्यकाल से रहता हूं, परंतु बिना पूछे भी बोलना चाहिए, मौन छोड़ करके। मैं श्लोक बोल रहा हूं, एकदम मैं आगम बानी बोलता हूं, ना मैं जनबानी, ना कानून बानी,
ना संविधान वाणी, ना विज्ञान की वाणी, ना आप लोग की वाणी। किसकी वाणी में? मैं विज्ञान की वाणी भी नहीं बोलता हूं। लौकिक ज्ञान में मुझे विज्ञान सबसे श्रेष्ठ लगता है। कानून राजनीति से भी, नीति नियम से भी मुझे विज्ञान ही, धर्म के बाद विज्ञान ही श्रेष्ठ लगता है, अन्य नहीं। देखो, मैं इसलिए बोल के पूरा करता हूं। ज्ञानार्णव में कहा गया है, कोई सामान्य शास्त्र नहीं है। धर्मनाश से, क्रियाध्वंस से, सुसिद्धांत अपि विप्लव। यदि धर्म का नाश होता है, यदि आगमक क्रियाओं का लोप होता है, विपरीत होता है, मिलावट होता है, धोखाधड़ी, धर्मनाश से, क्रियाध्वंस से, सुसिद्धांत अपि विप्लव। जो सिद्धांत में विप्लव होता है, ये काम तो मैं सबसे ज्यादा किया अभी तक। ये जो अभी बोल रहा हूं, अभी बोल रहा अब लोग कान और अति होने का। मेरी अधिकांश किताब इसके ऊपर, भले विज्ञान हो, कानून हो, सब अनेकांश सिद्धांत से लेकर सब 80% ग्रंथ तो मेरा यही सिद्धांत के विषय। सिद्धांत, सिद्धांत अलग है। नीति नियम सदाचार कानून ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत नहीं। यहां तक विज्ञान भी सिद्धांत नहीं, कानून ये भी सिद्धांत नहीं है। जो तुम लोग को जिसको मानते हो वो भी नहीं है। लौकिक गणित भी सिद्धांत नहीं है। सिद्ध अंत यश सिद्धांत, जो परम सत्य, जो आत्म तत्व, जो छह द्रव्य सत्य तत्व, नव पदार्थ को सिद्धांत बोलो। लिख लो, सिद्ध अंत यश सिद्धांत। और जो गणित में सिद्ध हो गया और उसको कोई खंडन नहीं कर सकता, जो त्रिकाल अबाधित, जो परम सत्य, वो है सिद्धांत। भले ये राजनीति सिद्धांत बोल देते, शिक्षा सिद्धांत, ये थोड़े। राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, कौन सा राजनीति विज्ञान, कौन सा समाज विज्ञान? सब किताब में लिखा गया, करोड़ों किताब में। आप पढ़ते हो, पढ़ाते हो, वो नहीं है। इसलिए देखो, 3 धर्मनाश से, जहां धर्मनाश, क्रियाध्वंस से, क्रियाध्वंस, और सुसिद्धांत अपि विप्लव। अभी तीनों यहां हो रहा है। अपृष्टे रेप वक्तव्य, बिना पूछे भी बोलना चाहिए। देखो, हिंदी में अनुवाद करो। बिना पूछे बोले से मूर्ख। मैं तो संदर्भ बिना, मेरे आचार्य से, वैज्ञानिक से आप लोग पूछने पर भी अभी तक उत्तर नहीं। वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, मैं संदर्भ के अनुसार बोलूंगा और संदर्भ में नहीं बोलूंगा। मैं 6 वर्ष की उम्र में मौन रहता हूं। एवरेज में गणित में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में बोलता हूँ, 24 घंटा में, क्योंकि महीना वर्ष मौन रहता हूं। तथापि बिना पूछे भी बोलना चाहिए, आचार्य से आदेश दे रही। और विशेष आचार्य के लिए तो अनिवार्य है। अन्य साधु के लिए, आप लोग के लिए, गृहस्थ के लिए इतनी अनिवार्यता नहीं है। आचार्य का मुख्य 3 गुण है, शिक्षा, दीक्षा और अनुशासन। ये अनुशासन आ रहा है। अपृष्टे रेव वक्तव्य, और क्या है, बिना पूछे भी बोलना ही चाहिए। अपृष्टे एव वक्तव्य, किसके लिए? निंदा करने के लिए, किसका अपमान करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, पंथमत के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए, अहंकार के लिए नहीं। तत्व स्वरूप प्रकाश है, जो सत्य स्वरूप है उसको बोलने के लिए। तीर्थंकर इसलिए करेंगे, आचार्य ने क्या बोला, लिखा, मैं भी बोलता हूं। तो इसलिए मैं आगम विरुद्ध क्या बोलता हूं वो मुझे बोलता, कोई भी हो, ए टू जेड। ठीक है, तो आप लोगों ने स्वीकार कर लिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद, स्वागतम। यही तो गुरु का क्या कर्तव्य है, देशना लब्धि। शिष्यों को हित क्या अहित क्या बता करके
मोक्ष मार्ग बताना, यही गुरु का कर्तव्य है। तुम लोग को जो सोच के रखे थे ऐसे नहीं, तुम लोग को भी 500 गांव के लोग को जो यहाँ बैठे, तुम लोग को बैठे सब गलत हो सोचे, और मेरे लिए भी आप लोग गलत हो सोचे, अन्य की बात सोच। इसलिए आप लोग का उपकार, मेरे उपकार और विश्व उपकार के लिए, जैन धर्म के प्रभावना के लिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं भला अभी कटु बोल रहा हूं 6 वर्ष से, मुझे कोई पाप नहीं लगता है। प्रायश्चित क्या है, किसको बोला जाता है, जानते हो आप लोग को? ये प्रायश्चित है आप लोग का, और मैं नहीं बोलूंगा तो मैं प्रायश्चित नहीं। तो इसलिए आप लोगों ने सब स्वीकार किया, आप लोग के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद। अभी तो आप लोग को सब स्वीकार करने लगे, अभी सब पेपर में भी, मोबाइल में भी। अभी देखो, अभी कहाँ गए शिपाल जी? अभी 2-3 दिन में यहाँ का जो प्रचार हो गया न्यूज़पेपर में, मोबाइल में, और कौन सा कोई चैनल में, यहाँ से कलकत्ता कितना दूर है, मधुक ने सूचना पहुंचा दी। दूसरा दिन आ गया, मैं आज ही शिपाल वेबिनार में बैठे हैं, यहाँ तो उनका परिवार के सब बैठे हैं। मैं बोला देखो, मैं जो आप लोग बोलता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये विज्ञापन, ये प्रचार प्रसार, ये ढोंग पाखंड, आप जो अभी 2 दिन में जितना प्रचार हुआ, प्रसिद्ध हुई, देश विदेश में न्यूज पहुंचा, आप लाख रुपया खर्च कर भी कर सकते थे क्या? बोले कि नहीं। आप लोग कर सकते हो क्या? कौन कर लिया बताओ? वो भी कुख्यात नहीं, सुख्यात, कि यहाँ वितरागता, निस्पृहता, निराडंबर, समता, इसकी प्रसिद्धि। तो ये क्रांति अभी हो रही है। मैं जो यहाँ मंगल प्रवचन में बताया, सागवाड़ा आने के पहले मैं इसी सागवाड़ा को जो देख लिया था लगभग 26 वर्ष पहले, वो सब अभी फलीभूत हो रहा है, और अभी और ज्यादा होगा। और उसके उत्तरदायी आप लोग को हो, क्योंकि पानी जो जड़ में पानी आप लोग को देते हो, आहार वस्त्र का निवास, इसलिए इस पुण्य का भी आप कम से कम 6ठा भाग के भागी हो। और 6ठा भाग कोई कम नहीं है। चक्रवर्ती की जो संपत्ति का 6ठा भाग कितना होगा? भारत देश 1.5-2 देश होगा क्योंकि सतखंड के अधिकारी है। तो जो आप लोग को श्रवण कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, आहार दे रहे हो, समर्थन कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, प्रसार कर रहे हो, वो सब 1 छठमांश के भागी है, और उसका फल है स्वर्ग और मोक्ष। तो आप लोग को सब स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करो, ऐसे शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। वो और हाँ, मधुक तुम्हारी भी कई जिज्ञासा थी, मुझे भी बोले थे गुरुदेव ये पंथ बात मतवाद के कारण साधु संत को आहार भी नहीं मिलता है, अब ये होता है, वो भी बोलो। मैं संदर्भ कौन सा नहीं बोलता हूँ, अब समझा क्या? साधु की समस्या होती है, आहार की भी समस्या होती है। तो अभी केवल प्रसिद्ध साधु जो रुपया दिलवाते हैं, भीड़ जोड़ते हैं, उनकी व्यवस्था होती है। कल भी हमारे डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा बोले, ये लोग तो मुझे बहुत वर्ष से बोल रहे हैं एकांत में, बहुत वर्ष से मुझे बोले, परंतु पहले सामूहिक नहीं बोलते थे ना, मैं वो बोलता था, परंतु अभी चोर डाकू ही न्यायाधीश को डांट रहा है, इसलिए मुझे आप लोग को डांटना पड़ रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम पाम्बंजमानस्तु ममास्तु देवी ओम। हाँ, अभी कोरोना और फैल गया, मैं तो 2 वर्ष पहले बोल दिया, ग्रंथ भी लिख लिया हूं, विदेश में फैल गया, भारत में फैल गया है। तो मैं आज सुबह भी यहाँ मंदिर में बता दिया, संक्षिप्त में 1-2 वाक्य में, ज्यादा नहीं बोला, कि सब मास्क पहन के आएंगे। चौका में भी बोल दिया गया, मास्क से लेकर अन्य में जो कुछ मैं बताया हूं वो सब करना है।
और ये तो मैं आप लोग को जानते हो 2 वर्ष पहले कितना बार बोल दिया, लिख भी दिया, तो उसलिए भी ये मंत्र दे रहा हूं। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बड़ धवले अमृत पल्लवी अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सोई पत्तानम, ओम नमो खेलो सोई पत्तानम, ओम नमो जलो सोई पत्तानम, ओम नमो सब्बो सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। और ये भी सभी दूसरों को बोलना। हाँ महावीर जी, मैं तो आप लोग को पूछने के बाद भी नहीं बोलता था, परंतु अभी आवश्यकता अनिवार्यता और आगम के अनुसार मैं बोल रहा हूं। ये भी आगम दिखा के बोलना। हाँ भले अन्य ग्रंथ में ये संस्कृति का नहीं है, उसमें जितना विस्तार से नहीं, केवल मेरे ग्रंथ में है और आपके पास तो है ना। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव नमोस्तु। हम सभी श्रोता बेलुड़ा के हमारे गुरु भक्त जो श्रावक है नीतीश जी, जो इस वेबिनार में इस प्रसारित करने में जो हम सबके लिए जो पुण्य का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनकी हम सब बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्तु नमस्तु आचार्य भगवान नमस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जात्मनीनं प्रणमामि और बाहर भी दे देना, अभी कविता भी भेजना और भी जहाँ दीपिका और तुम लोग को जहाँ जहाँ भेजो उसको भेजना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मोबाईल